सब इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड। एक वाइब्रेटिंग बॉडी की पोजीशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड कहलाता है। डिस्क्रिप्शन है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंसेज ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम। प्रत्येक टाइम पर कितनी बार रिपीट हो रहा है नंबर ऑफ, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का F इक्वल टू 1/T, जहाँ पर F होता है फ्रीक्वेंसी, T होता है पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड होता है जो, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो F इक्वल टू 1/T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेट्रिक सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। मेट्रिक सिस्टम मीट्री पद्धति में आयोजित की गई थी क्या? इसका आंसर है फ्रांस में। द मेट्रिक सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रांस। मेट्रिक सिस्टम फ्रांस में ऑर्गेनाइज की गई थी। डिस्क्रिप्शन है, द मेट्रिक सिस्टम was organized in France. The metric system, this internationally recognized system of measurement, uses meter, liter and gram to measure length, capacity and weight respectively. Next question है, the compressor that increase the pressure of air supplied to the inlet port while drawing the power from crankshaft is। इसका आंसर हो जाएगा सुपरचार्जर। द कंप्रेसर दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर सप्लाइड टू द इनलेट पोर्ट बाय ड्राइंग द पावर फ्रॉम क्रैंकशाफ्ट इज सुपरचार्जर। डिस्क्रिप्शन है, दिस कंप्रेसर दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एयर सप्लाइड टू द इनलेट पोर्ट बाय ड्राइंग द पावर फ्रॉम क्रैंकशाफ्ट इज सुपरचार्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द पिच डायमीटर एंड द नंबर ऑफ टीथ इज नोन एज। पिच डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर है मॉड्यूल। द रेशियो बिटवीन द पिच डायमीटर एंड द नंबर ऑफ टीथ इज नोन एज मॉड्यूल। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको मॉड्यूल का डेफिनेशन दिया हुआ, द रेशियो बिटवीन द पिच डायमीटर एंड द नंबर ऑफ टीथ इज नोन एज मॉड्यूल। फार्मूला होता है मॉड्यूल M इक्वल टू D/T, जहाँ पर D होता है पिच डायमीटर और T होता है नंबर ऑफ टीथ, जो दोनों का रेशियो होता है उसको मॉड्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच होता है, इट इज अ डिस्टेंस measured on the circumference of the pitch diameter pitch circle from one point to corresponding point on the next tooth। फार्मूला होता है PC इक्वल टू पाई डी अपॉन टी, जहाँ पर PC इक्वल टू होता है पाई इंटू एम। PC इसमें होता है सर्कुलर पिच, और सर्कुलर पिच निकालने का फार्मूला होता है पाई इंटू एम। तो मॉड्यूल के साथ में पाई रहेगा तो PC इक्वल टू पाई इंटू एम, तो PC इक्वल टू होता है पाई डी अपॉन टी होता है। तो D अपॉन टी का मतलब होता है M। ये जो मॉड्यूल होता है मॉड्यूल को यहाँ पर कर दिए तो हमारे पास पाई इंटू एम हो जाएगा सर्कुलर पिच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर विच हैज 2 आर्म्स फिक्स्ड ऑन एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स इज। वो कौन सा गवर्नर है जिस गवर्नर में 2 आर्म फिक्स होते हैं और 2 उसमें एक्सटेंशन होते हैं, विस्तार पर स्थित होते हैं? इसका आंसर है प्रोएल गवर्नर। सो द गवर्नर विच हैज 2 arms fixed on extension of arm is प्रोएल गवर्नर। इसमें डिस्क्रिप्शन में गवर्नर दिए हुए हैं, अपोर्टर गवर्नर। अपोर्टर गवर्नर इज नोन एज प्रोएल गवर्नर इफ द 2 walls masses on the upward extension of the lower link which are in the form of bent links। पोर्टर गवर्नर में 2 बाल होते हैं जिसमें एक मास की बाल होती हैं, उसमें हमारे पास अपवर्ड एक्सटेंशन होता है और लोअर लिंक उसमें काम करती है, उसको पोर्टर गवर्नर होता है। पोर्टर गवर्नर, इफ द स्लीव ऑफ अ वाट गवर्नर इज लोडेड विथ अ हैवी मास इट बिकम्स अ पोर्टर गवर्नर। वाट गवर्नर होता है, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। वाट गवर्नर इज अ पेंडुलम टाइप गवर्नर। वाट गवर्नर एक पेंडुलम टाइप का गवर्नर होता है जो कि एक सिंपल टाइप का सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है। वाट गवर्नर वर्क सेटिस्फैक्टरी एट लो स्पीड फ्रॉम 60 to 80 RPM। वाट गवर्नर एक सेटिस्फैक्टरी लो स्पीड पे काम करता है 60 से 80 RPM के बीच में। नेक्स्ट है हार्टनेल गवर्नर।
A Hartnell governor is a spring loaded governor. स्प्रिंग लोडेड गवर्नर टाइप का गवर्नर होता है उसको हार्टनेल गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइन बार्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एंगल ग्रेटर देन डिग्री। साइन बार में कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका आंसर है 60 डिग्री। द साइन बार शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्रीज। साइन बार का उपयोग 60 डिग्री से अधिक डिग्री वाले कोणों को के लिए नहीं किया जाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन है द साइन बार शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री। साइन बार इज यूज्ड टू measure the angle between the height of slip gauge and the length of sine bar. A sine bar is used to measure angles based on the sine principle. Third है its upper surface forms the hypotenuse of a rectangle formed by a steel bar terminating in a cylinder near each end. नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉक एब्जॉर्बर यूज्ड इन अ बाइक इज टू। मोटरसाइकिल में बाइक में प्रयुक्त रबड़ फीट किसके होते हैं? इसका आंसर है ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग के। सो द शॉक एब्जॉर्ब्स यूज्ड इन अ बाइक इज ऑफ ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर से डिस्क्रिप्शन है इसमें द शॉक एब्जॉर्बर्स यूज्ड इन अ बाइक ऑफ एन ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। शॉक एब्जॉर्बर बाइक में इस्तेमाल होते हैं वो ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग टाइप के होते हैं। लीफ स्प्रिंग में क्या होता है? लीफ स्प्रिंग इन अ व्हीकल इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब शॉक। लीफ स्प्रिंग में एब्जॉर्ब शॉक का इस्तेमाल होता है। अ लीफ स्प्रिंग यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज ऑफ सेमी एलिप्टिकल टाइप। द लॉन्गेस्ट टीप इज कॉल्ड मास्टर लीफ एंड द अदर कॉल्ड इज ग्रेजुएटेड लीफ। जो मास्टर लॉन्ग लीफ स्प्रिंग होता है जिसमें लॉन्ग लीफ लगी रहती है उसको मास्टर लीफ बोलते हैं, बाकी के सबको ग्रेजुएटेड लीफ्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। कैथोड रे किरण दोलनदर्शी का निर्विष्ट प्रतिरोध किसके क्रम में होता है? इसका आंसर है मेगा ओम। द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ कैथोड रे ऑस्किलोप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। डिस्क्रिप्शन हो जाएगा द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। अगला क्वेश्चन है द डिफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग इज। अनुचित कुटाई के कारण चंचन में क्या दोष होता है? इसका आंसर स्वेल फूल जाता है। द डिफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग इज स्वेल। डिस्क्रिप्शन में आएगा द डिफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग इज स्वेल। अ कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट इन जनरल एनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग इज नोन एज स्वेल। ड्रॉप ड्रॉप कहलाता है एन इरेगुलरिटी शेप्ड प्रोजेक्शन ऑन द कोप सरफेस ऑफ अ कास्टिंग इज कॉल्ड ड्रॉप। ब्लो होल when gases are entrapped on the surface of casting due to solidification of metal, then oval cavity is formed. This type of casting defect is known as blowhole. Next question है the formula used to determine the highest and lowest speed in all gear drive is known as। फार्मूला होता है अगर हमको किसी भी गियर ड्राइव की हाईएस्ट और लोवेस्ट स्पीड निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है R इक्वल टू n-1 अंडर रूट एच अपॉन एल। यहाँ पर हाईएस्ट और लोवेस्ट स्पीड दिखी रहती है और यहाँ पर फार्मूला हो जाता है एल आर इक्वल टू n-1 अंडर रूट एच अपॉन एल। इससे हम गियर ड्राइव की हाईएस्ट और लोवेस्ट स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन है द फार्मूला यूज टू डिटरमाइन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्पीड इन ऑल गियर ड्राइव इज गिवन बाय R इक्वल टू n-1 अंडर रूट एच अपॉन एल। यहाँ पर n है नंबर ऑफ गियर, h हाई स्पीड और l है लो स्पीड।